मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। आज के इस लेक्चर में मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं समान अध्ययन में पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि औरंगजेब हो जाएंगे। औरंगजेब का जो शासनकाल चला था 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का मृत्यु हो गया था 1707 ईस्वी में हो गया था। अहमदनगर में हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। और राज्याभिषेक हुआ था शालीमार बाग में हुआ था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया गया है डॉट डॉट के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि बौद्ध संघ हो जाएंगे। और वहीं बात करते हैं बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजन हुआ था राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप कर रहे थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में हुआ था। उस समय जो शासनकाल कर रहे थे कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे शाबकामी कर रहे थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय जो शासनकाल कर रहे थे अशोक कर रहे थे। और उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुआ था। उस समय जो शासनकाल कर रहे थे कनिष्क कर रहे थे। और उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र कर रहे थे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि नागालैंड। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मुकुल केशवन हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दिया गया है वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉट डॉट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जिसे एसएसबी के नाम से जाना जाता है। और प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था 1957 ईस्वी में दिया गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है डॉट डॉट सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जौनपुर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। आठवां प्रश्न दिया गया है विश्व कुष्ठ दिवस प्रति वर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 30 जनवरी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। आगे नेक्स्ट नौवां प्रश्न दिया गया है। नौवां प्रश्न है कमायचा निम्न में से कहाँ के मंगनियारों द्वारा बजाए जाने वाला मुड़ी हुई बीना नुमा एक वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि पश्चिमी राजस्थान। आगे 10वां प्रश्न है खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1961 ईस्वी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डॉट डॉट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि फील्ड हॉकी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि चंद्रशेखर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है डॉट डॉट क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राजस्थान हो जाएंगे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएंगे। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो यूपी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना है SAGY, यानी कि सेगी शुरू की गई थी, जिसमें एक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आदर्श। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सा पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तवांग हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11।
आगे नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे नेक्स्ट प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न है। 21वां नंबर प्रश्न दिया गया है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 22वां प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गुरुग्राम हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कुल आगम घट जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा, कारमेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कारमेल जो है राइफल है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, जिगर शब्द संबंधित है, यानी कि जिगर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिलियर्ड्स हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड के पश्चिम में। नेक्स्ट प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सारनाथ हो जाएंगे, और सारनाथ है यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज के साथ सीमित उत्पादक साधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को डॉट डॉट की मदद से चित्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि तमिलनाडु हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि रजिया सुल्तान हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डॉट डॉट की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विष्णु हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंटक शोधन नामक के न्यायालय का परिचालन डॉट डॉट साम्राज्य में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मौर्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उनके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ललित मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, और वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि ताप्ती। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उड़ीसा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 41 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि लोकनायक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि 1935 का अधिनियम।
नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 24 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अकबर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आगे नेक्स्ट प्रश्न है साइंस से है। 51 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे यानी कि मोल। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, वेबर प्रति सेकंड डॉट डॉट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वोल्ट हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक डॉट डॉट एक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि ऑक्सीजन। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डिप्थीरिया। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश रोगकारक के सूक्ष्मजीवी किस टेम्परेचर पर सबसे तेज बढ़ते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि टेराबाइट हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग होगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 62 नंबर प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस टेम्परेचर पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि 65 सेंटीग्रेड हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फास्फोलिपिड हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है यानी कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रिकेटस हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट डॉट में ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कण सल्फर कण और गैस से रिक्ताएं शामिल होती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि कोशिका द्रव्य। आगे 66 नंबर प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे और निथोलॉजी हो जाएंगे। और पोमोलॉजी होता है जो फलों का अध्ययन को कहा जाता है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और जेंटोलॉजी होता है जरा विद्या को जेंटोलॉजी कहा जाता है। और इक्थियोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि बेरियम हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि फ्रुक्टोज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक के सच्चा फल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि सेब। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि प्रोटीन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि तना हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है,
मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इंफ्रारेड। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटता है।